हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे व्हाट डू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। की रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है, किस प्रकार से लाइट रे की बेंडिंग होती है, कि अगर कोई भी लाइट रे किसी भी सरफेस पर पड़ रही है, बेंड हो रही है, तो वो किस पाथ पर जाएगी, तो उस पाथ को हम लोग कैसे पहचानेंगे। A to Z एक्सप्लेनेशन आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर हम लोग को इस वीडियो में A to Z क्रिस्टल क्लियर करना है तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले से बता देता हूं कि हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो मैंने लिखा है स्टूडेंट्स की बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट द सरफेस दैट सेपरेटिंग द टू मीडियम। की लाइट रे का सरफेस पर पड़ना और बेंड होने के साथ साथ मीडियम को कंप्लीटली क्या कर देना, चेंज कर देना। तो यही इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स की द बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट द सरफेस दैट सेपरेटिंग द टू मीडियम। की लाइट रे का सरफेस पर पड़ना, बेंड होना और उसी के साथ ही साथ दो मीडियम को कंप्लीटली चेंज कर देना, बदल देना, क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। तो यहां पर आपने ये सीखा है कि अगर कोई भी लाइट रे किसी सरफेस पर पड़ती है तो जब भी वो उसकी लाइट रे का बेंडिंग होती है या फिर जो भी उसका पाथ होगा वो हमेशा दो मीडियम में चेंज हो जाएगा। और उस दो मीडियम के स्टूडेंट्स नाम होते हैं, एक होता है रेयर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम इसमें कुछ केसेस पढ़ेंगे कि अगर लाइट रे कभी भी स्टूडेंट्स रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है, ठीक है, अगर लाइट रे कभी भी डेंसर टू रेयर मीडियम जाती है तो उसका पाथ क्या होगा। इसके अपोजिट अगर हम लोग बात करें कि अगर लाइट रे कभी भी डेंसर टू रेयर मीडियम जाती है तो उसका क्या होगा, लाइट का पाथ क्या होगा। अगर हम लोग तीसरा केस स्टूडेंट्स कभी पढ़ते हैं कि अगर लाइट रे सीधी नॉर्मल पड़ी हुई है, अगर सीधी स्ट्रेट लाइन पर पड़ी हुई है तो फिर उस लाइट का क्या पाथ होगा। तो यही होता है स्टूडेंट्स पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की लाइट रे सरफेस पे पड़े, ठीक है, और दो मीडियम को सेपरेट कर दे, उसके पाथ को बताना ही क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। तो स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सरफेस को ले लिया है, सरफेस मैंने कंसीडर करी है, ठीक, और मैंने उसके ऊपर एक लाइट रे को मैंने क्या कराया है, पास कराया है, ठीक है। तो जो मैंने लाइट रे पास कराई है, जो आने वाली रे होती है मेरे भाई वो क्या होती है, इंसिडेंट रे होती है। जो जाने वाली रे होती है उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। अब इसमें देखिए मैंने एक सरफेस लिया हुआ है, ठीक है, ये सरफेस लिया, ये मैंने इंसिडेंट रे जो है उसपे क्या कराई है, ये ड्रॉप कराई है, बेंड कराई है, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग मैं बच्चों नॉर्मल खींचूंगा। नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर, और वो जो मैं परपेंडिकुलर खींचूंगा वो जो इस प्लेन सरफेस के और इस लाइट के क्या होगा, जो रे ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर होगा। तो देख लीजिए इस प्रकार से उसका कुछ बच्चों मेरे पास आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या केस पढ़ा, रेयर टू डेंसर मीडियम। तो लाइट रे कहां से जा रही है, R टू D जा रही है। तो हमने रेयर मीडियम में एग्जांपल ले लिया है एयर, और डेंसर मीडियम में बेटा मैंने एग्जांपल ले लिया है वाटर। हम ऐसा बच्चों इसलिए करते हैं, चाहे हम एक रेयर मीडियम की बात करें, हम चाहे एक डेंसर मीडियम की बात करें, हमें एक मीडियम को स्टूडेंट्स हल्का रखना पड़ता है, हमें एक मीडियम को भारी रखना पड़ता है। समझ गए आप। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने क्या करा है कि अगर रेयर टू डेंसर मीडियम में लाइट का पाथ अगर हमको चेक करना है तो अब रेयर मीडियम में एयर और डेंसर मीडियम में वाटर, मतलब एक मीडियम आप हल्का ले लीजिए बच्चों, एक मीडियम आप भारी, ठीक। तो अब देखिए कि इस लाइट रे को मैंने इस पर इंसिडेंट कराया है, तो ये मैंने नॉर्मल खींच दी है। तो कभी भी आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर लाइट रे का पाथ रेयर टू डेंसर मीडियम है तो वो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मल की तरफ बच्चों शिफ्ट हो जाएगी। और आप ये बहुत अच्छे से मैं आपको बता देता हूं कि जो इंसिडेंट रे वाला, जो इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसको आई कहते हैं, जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है उसको मेरे बच्चों कहते हैं स्मॉल आर। तो ठीक है, तो ये जो आर होता है ये आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे कि व्हेन अ लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। की जो रे अगर कभी भी रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो जो लाइट का पाथ है वो बच्चों नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगा। क्लियर हो गया। तो आप इसको अच्छे से एक बार और समझ लीजिए कि व्हेन अ लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन इट शिफ्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब स्टूडेंट्स हम लोग बेटा बात करते हैं सेकंड केस की। तो सेकंड केस में हम लोग स्टूडेंट्स कहेंगे कि हम पढ़ेंगे डेंसर टू रेयर मीडियम। कि अगर लाइट रे का जो पाथ है वो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाता है तो जो लाइट रे का पाथ है किस प्रकार से हमको देखने को मिलेगा। तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले जो मैंने वही पुराना खेल किया था, ठीक है। तो मैंने एक सरफेस मान ली है जिस पर मैंने एक लाइट रे को कुछ इस प्रकार से कराया है, ठीक है। इसको मैंने एक बेंडिंग कराई लाइट रे को, इस पे पड़ी है लाइट रे, ठीक है। तो ये हमारा एक सरफेस हो गया, ये एक मैंने लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट कराई है। तो बताइए बच्चों, जो नॉर्मल है वो यही होगा ना, परपेंडिकुलर। मतलब
इस सरफेस के और इस राइट रे के जो मतलब परपेंडिकुलर होगा तो यही होगा, ठीक। तो अब हम स्टूडेंट बात करते हैं डेंसर टू रेयर जा रही है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि तो जो डेंसर वाला मीडियम है उसमें मान लीजिए हम कोई सा भी एक एग्जांपल ले लेंगे, वाटर ले लेंगे, और यहाँ पे हम लोग मान लीजिए क्या ले लेंगे, एयर ले लेंगे। वही मैंने आपसे फिर से कहा कि एक मीडियम हल्का लेंगे, एक मीडियम भारी लेंगे, ठीक है। तो अगर आप कभी भी चाहे आप एक सरफेस ले लीजिए बच्चों, चाहे आप एक प्रिज्म ले लीजिए, हमेशा ये केस एक खेल होगा कि अगर कभी भी लाइट रे बेटा डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है तो वो हमेशा नॉर्मल से क्या होगी, दूर हटेगी। तो यहां पर आप देख लीजिए ये एंगल मतलब आई है इंसिडेंट वाला और ये एंगल आ रहा है रिफ्लेक्टेड वाला। तो आप इसमें क्या सीखे हैं कि बेटा लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम देन इट, इसमें आप मतलब ऐसे लिख दीजिएगा कि पहले लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब क्या कहने का मतलब है कि अगर कभी भी लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी तो वो हमेशा नॉर्मल से दूर भागेगी, क्लियर, मतलब नॉर्मल से अवे हो जाएगी। लेकिन आप क्या कहेंगे कि जो रेयर टू डेंसर मीडियम है उसमें जो हमारी रे होती है वो बच्चों जो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगी, लेकिन डेंसर से रेयर में हमेशा क्या करेगी, दूर जाएगी। अब बच्चों तीसरा वाला केस पढ़ेंगे कि नो बेंडिंग ऑफ लाइट रे, कि अगर लाइट रे का बच्चों किसी भी प्रकार से बेंडिंग नहीं होती है, नो बेंडिंग ऑफ लाइट रे, कि अगर लाइट रे का कोई भी बेंडिंग नहीं होती है तो भाई उसका पाथ हम किस प्रकार से बनाने की कोशिश करेंगे। कोई बात नहीं, हमने सबसे पहले एक लाइट मतलब एक सरफेस ले लिया, तो जब कोई भी किसी भी प्रकार की लाइट रे का बेंडिंग है, इसका मतलब लाइट रे कैसी आ रही है बच्चों, सीधी आ रही है, तो ये मैंने इंसिडेंट रे को आई कह दिया। बोलो बच्चों क्लियर है, कोई भी पाथ नहीं, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे करके पड़ी है। तो बताओ बच्चों ये मैंने एक सरफेस लिया है, ये मैंने इंसिडेंट रे उसके ऊपर पास कराई है, ठीक। तो इसके बच्चों जो परपेंडिकुलर होगा या नॉर्मल होगा वो बच्चों इसी के पाथ पे तो होगा, बताओ क्लियर है, ठीक। तो अगर कभी भी लाइट रे का किसी प्रकार से बेंडिंग नहीं होती है तो लाइट रे जिस पाथ पर आई है उस पाथ पर ये अपने अकॉर्डिंग चली जाएगी, क्लियर। तो आप सबसे पहले केस में क्या सीखे हैं कि अगर लाइट रे रेयर टू डेंसर मीडियम की तरफ जाती है मेरे भाई तो हमेशा स्टूडेंट्स क्या होगा, वो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगी। इन द सेकंड केस एज वेल, अगर हम कभी भी लाइट रे को डेंसर टू रेयर मीडियम में सॉल्व करते हैं तो हमेशा जो लाइट रे होगी वो नॉर्मल से दूर भागेगी, और अगर लाइट रे कभी भी स्ट्रेट मेरे बच्चों पड़ी हुई है तो वो उसी के पाथ पर चली जाएगी जहां से वो रिटर्न हुई थी। तो यहां से बच्चों एंगल आई भी जीरो होगा, आपको पता है, और एंगल आर भी क्या होगा, जीरो होगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा, क्योंकि एक सीधे पे क्या होती है कि एंगल आई भी जीरो हो गया, एंगल आर भी क्या हो गया, जीरो हो गया। अब आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि अगर लाइट रे नॉर्मल से दूर जा रही है तो यहाँ पर देख लीजिए एंगल जो आई है वो भी स्टूडेंट देखिए ग्रेटर हो रहा है, और आर भी है वो भी क्या हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है, क्लियर है। और अगर कभी भी लाइट रे जो है नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगी तो जो एंगल हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, ठीक है, और आर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्मॉल हो जाएगा। मतलब जितना लाइट रे दूर हटेगी उतना एंगल क्या होता जाएगा मेरे बच्चों, और बढ़ते से लाइट रे दूर हट गई तो ये एंगल बढ़ गया, ये पास आ गए तो एंगल कम हो गया, बिल्कुल बच्चों स्ट्रेट हो गए तो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहां से कुछ लॉज होते हैं वो बच्चों हमको क्लियर करने हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हमेशा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और ये कंडीशन मेरे भाई ऑलवेज होती है। मतलब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। अब आप एक बात मेरी और ध्यान से सुनेंगे कि हमने ये सरफेस लिया हुआ है बच्चों, ठीक है, ये इंसिडेंट रे आने वाली है, ये रिफ्लेक्टेड रे जाने वाली है, क्लियर। इन दोनों के मतलब इस सरफेस के और इंसिडेंट रे के हम लोग एक परपेंडिकुलर का नाम देते हैं जिसको बोलते हैं नॉर्मल। तो यहां से सेकंड लॉ हमसे ये बोलता है कि जो ये इंसिडेंट रे है आने वाली, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है जाने वाली, और ये जो नॉर्मल रे है ये ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब इट मींस दैट कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो ये आपके दूसरा लॉ है, और कभी कभी इसके दो लॉस होते हैं, कभी कभी तीन हो जाते हैं। तीसरे में स्टूडेंट्स हम लोग से ये कहता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है साइन आई अपॉन साइन आई। मतलब इतना पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब फॉर्मूला होता है म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आई। इट मींस दैट अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। इसकी स्टूडेंट्स कोई भी यूनिट नहीं होती है। हम स्टूडेंट्स हम ये ऐसे सीखते हैं कि अगर किसी भी क्वांटिटी की कोई भी यूनिट नहीं है तो इसका मतलब जो रेशियो होता है सेम क्वांटिटी का, तो आप क्या लिखेंगे कि द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी। अगर किसी भी रेशियो सेम क्वांटिटी का होता है तो उसकी कभी भी कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती है। द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी एंड देयरफॉर डज नॉट हैव एनी यूनिट। तो ठीक है, तो ये आपके ये तीन लॉस को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। आगे आने वाले क्लासेस में आपको कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन दूंगा बहुत अच्छे से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अभी थोड़ा सा मैं इतना सा बता देता हूं कि द बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, ये मतलब एक रेशियो होता है साइन आई अपॉन साइन आर की बेंडिंग एबिलिटी ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। ये इसकी फिजिकली डेफिनेशन है कि द बेंडिंग एबिलिटी ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू
एंड द मीडियम। तो ये स्टूडेंट बिल्कुल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसमें ये 3 केसेस है। अदरवाइज अगर आप प्रिज्म भी इस पे अप्लाई करते हैं, तो अगर प्रिज्म अगर आप बनाते हैं, तो अगर लाइट रे कभी भी रेयर से डेंसर मीडियम तरफ जाए तो आप उसको मतलब नॉर्मल की तरफ शिफ्ट कर दो, डेंसर से रेयर जाए तो उसको दूर हटा दो, और अगर प्रिज्म पे स्ट्रेट पड़ी हो तो उसको उसी के पाथ पर क्या करो, चला दो। तो ये चाहे कितना भी टफ न्यूमेरिकल इसमें क्यों ना आ जाए, अगर लाइट रे रेयर टू डेंसर गई है तो वो मतलब तरफ आएगी नॉर्मल, डेंसर टू रेयर गई है तो वो दूर हटेगी, और अगर सीधे पड़ी है तो वो उसी पाथ पे मेरे भाई क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। ठीक है। और तीसरे से एमसीक्यू वगैरह बहुत आते हैं, तो यहाँ पर एंगल आई भी 0 होगा और एंगल आर भी मेरे भाई क्या होगा, 0 होगा। तो इसी के साथ अब मैं आपसे इस वीडियो में विदा लेता हूं। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक बार स्टूडेंट्स कमेंट करके जरूर बताएं क्या आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आया है या नहीं आया। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, आई लव माई इंडिया, जय हिंद, जय।